हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आपका स्वागत है अपने अल्फा मेडिको चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है कोच पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या होता है? अजम्पशन होता है। तो रोबोट कोच ने कुछ अजम्पशन दिए। रोबोट कोच ने बोला कि भाई कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का पॉजिटिव एजेंट तभी बोला जाता है जब वो चार क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। वो क्राइटेरिया कौन से हैं? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ द डिजीज एंड सेकेंड इज द पॉसिबल टू आइसोलेट द ऑर्गेनिज्म इन कल्चर फॉर्म। मतलब पहला इसने बोला कि पहला क्राइटेरिया ये था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज करवा रहा है वो उससे कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द पॉसिबल टू आइसोलेट, जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करवा रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। और जब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट कर लेते हैं तो इसकी थर्ड कंडीशन वो बताता है कि ये सेम डिजीज करना चाहिए। सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर एनिमल, की सेम डिजीज अदर एनिमल में करना चाहिए। और फोर्थ होता है कि पॉसिबल टू री आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। तो ये फोर्थ बोल रहा है कि उससे री आइसोलेट करना भी पॉसिबल होना चाहिए। तो रोबोट कोच ने ये अजम्पशन दिए, फोर्थ अजम्पशन। आजकल एक और चीज है, एक फिफ्थ अजम्पशन होता है, एक एडिशनल फिफ्थ अजम्पशन है या एडिशनल फिफ्थ क्राइटेरिया है कि एंटीबॉडी टू द पॉजिटिव एजेंट शुड बी डिमोन्स्ट्रेट इन द पेशेंट सीरम। जो भी पेशेंट है, जिस डिजीज के जो भी डिजीज हो रहा है उसके उसके पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी होनी चाहिए, उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी होनी चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है एक्सेप्शन ऑफ द कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट के एक्सेप्शन क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्रिपोनिमा पेलिडम। क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि कैन नॉट ग्रो इन विट्रो एंड निसेरिया गोनेरी बिकॉज देर आर नो एनिमल मॉडल। ठीक है। तो इसकी वजह से ये तीनों एक्सेप्शन होते हैं। अच्छा, हो सकता है यहां तक आपको समझ ना आया। तो देखो भाई, एक डिजीज है, हमारा एक पेशेंट है, ये पेशेंट है, इस पेशेंट के अंदर टाइफस डिजीज हो रहा है, टाइफस डिजीज हो रहा है, स्क्रब टाइफस, ये मान लो स्क्रब टाइफस। तो आपने बोला ये स्क्रब टाइफस, आपने पढ़ दिया कि स्क्रब टाइफस कौन करा रहा है? ओरेंसिया सुसुकमेसी। तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? ओरेंसिया सुसुकमेसी। किस बेसिस पे आपने बोला कि ये ओरेंसिया सुसुकमेसी इसमें स्क्रब टाइफस करवाता है? यही स्क्रब टाइफस करवाता है बिकॉज इट इज फुलफिल द बिकॉज इट इज फुलफिल द कोच पोस्टुलेट। कोच के पोस्टुलेट को ये फुलफिल कर रहा है। इसी वजह से हम बोलेंगे कि ये स्क्रब टाइफस कौन करा रहा है? ओरेंसिया सुसुकमेसी। कोच के पोस्टुलेट कितने थे? कोच के मेन पोस्टुलेट कितने? फोर। कोच के जो पोस्टुलेट नहीं क्राइटेरिया, कोच के पोस्टुलेट के क्राइटेरिया कितने हैं? मेन फोर क्राइटेरिया है। कि फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है कि जो स्क्रब टाइफस कौन करवाता है? इसका पॉजिटिव एजेंट ओरेंसिया सुसुकामुसी। तो ओरेंसिया सुसुकामुसी इसके जो लीजन ऑफ डिजीज है, मीन्स रेस हो गया, रीजनल लिम्फेडोनोपैथी हो गया, ऐसे जो लीजन ऑफ डिजीज है उससे ओरेंसिया सुसुकामुसी कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली क्या होना चाहिए? एसोसिएटेड होना चाहिए। अच्छा, जो इसके लीजन है या जो बॉडी है, इसके जो लीजन है वहां से इसे आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। जो ओरेंसिया सुसुकामुसी को आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए, ओरेंसिया सुसुकामुसी। थर्ड चीज क्या होगी? थर्ड क्राइटेरिया उसने ऐसे बोला कि जो आइसोलेट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, इसे हम पेशेंट टू के अंदर इंट्रोड्यूस करें तो वो सेम डिजीज प्रोड्यूस करना चाहिए, सेम डिजीज प्रोड्यूस करना चाहिए। और फोर्थ क्राइटेरिया ये था कि जो पेशेंट टू था उसके अंदर से, मतलब सेकंड पेशेंट या सेकंड एनिमल या ऑर्गेनिज्म, वहां से इसे री आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए, री आइसोलेट करना पॉसिबल होना चाहिए। और फिफ्थ इसने बोला कि जो पेशेंट का जो सीरम होता है उसके अंदर एंटीबॉडी मिलनी चाहिए इसके अगेंस्ट। ठीक है। तो तुमने क्या बोला कि रोबोट कोच था कि भैया एक पेशेंट था, इस पेशेंट के अंदर स्क्रब टाइफस हो रहा है, स्क्रब टाइफस कौन करवा रहा है? इसका पॉजिटिव एजेंट ओरेंसिया सुसुकामुसी है। तुमने बोला कि कैसे ओरेंसिया सुसुकामुसी है? क्योंकि ये कोच के पोस्टुलेट का फॉलो कर रहा है। कोच के पोस्टुलेट क्या थी? कोच के चार मेजर क्राइटेरिया थे, है ना? तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि जो पॉजिटिव एजेंट है कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद द लीजन ऑफ डिजीज होना चाहिए, पॉसिबल टू आइसोलेट। मतलब जो क्या बताइएगा, ये पेशेंट है तो ये पेशेंट है, इसका जो लीजन ऑफ डिजीज है वहां से एमओ कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड होना चाहिए और यहाँ से इसे आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। आइसोलेट करने के बाद में सेकंड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करे तो ये सेम डिजीज देना चाहिए और
उससे री आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये 4 हो गए। और एक और चीज, एक फिफ्थ था कि भैया एंटीबॉडी मिलनी चाहिए पेशेंट के सीरम में इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो 5 क्राइटेरिया हो गए इसके। फिर तुमने बोला एक्सेप्शन क्या क्या है, तो हमने बोल दिया एक्सेप्शन, फिर वो एक्सेप्शन पढ़ दिया तुमने। इसके 3 एक्सेप्शन बताए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ट्रिपेनोमा पेलिडम और नेसेरिया गोनेरी। अच्छा, ये थे कोच पोस्टुलेट। कोच पोस्टुलेट्स के साथ साथ में आपको मैं ये भी बताता हूँ कि कोच के, रोबोट कोच के कंट्रीब्यूशन क्या है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। रोबोट कोच का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, रोबोट कोच एक जर्मन के जनरल प्रैक्टिशनर थे। इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे? इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया सॉलिड मीडिया। इन्होंने सॉलिड मीडिया के बारे में बताया फॉर द कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड agar is using for the solidifying agent. And second contribution क्या था? isolation of the bacteria in pure culture. hanging drop method दिया इन्होंने। discovered bacteria, discovered कौन कौन से बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किए? एंथ्रेक्स बेसिलाई, ट्यूबरकल बेसिलाई या कोलेरा बेसिलाई। और स्टेनिंग की टेक्निक दी बाय यूजिंग द एनिलीन डाई। ठीक है, तो इनके कंट्रीब्यूशन क्या थे वो भी याद कर लेना कि भैया इन्होंने सॉलिड मीडिया के बारे में बताया था, फिर हैंगिंग ड्रॉप मेथड बताया था, और आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, डिस्कवर्ड कौन कौन से बैक्टीरिया किए थे, और स्टेनिंग की टेक्निक बताई थी। ठीक है, तो जब भी अगर ये क्वेश्चन आए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए कोच पोस्टुलेट, तो आप यहां से शुरू कर सकते हो कि रोबोट कोच कौन थे? जर्मन के जनरल प्रैक्टिशनर थे। मेरे साथ आराम से सुनो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस सुनने जाओ तुम। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? उनका कंट्रीब्यूशन ये था, उन्होंने सबसे पहले मीडिया दिया, सॉलिड मीडिया। सोचो तुम एक मीडिया के बारे में सोचो कि उन्होंने क्या दिया? सॉलिड मीडिया। मीडिया से हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेट, मतलब क्या किया? आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। हैंगिंग ड्रॉप मेथड दिया, डिस्कवर्ड बैक्टीरिया दिया। कोच के पोस्टुलेट थे, 4 पोस्टुलेट थे, और चारों पोस्टुलेट के बारे में तुम लिख ही देना, मैंने अच्छे से समझाई दिया है। फिर फिफ्थ क्राइटेरिया दिया और एक्सेप्शन के बारे में बता देना इसके। ये चीजें लिख के आओगे तो भैया तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में तुम एक बार अपूर्वा शास्त्री से रीड कर लेना, तुम्हें बहुत ही इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक बताया है कि लीजन ऑफ डिजीज से माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी एसोसिएटेड होना चाहिए। जो ये पेशेंट है, उस पेशेंट से ये सोचो यहाँ पे लीजन हो रहा था, तो वहां से क्या होना चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी एसोसिएटेड। और इससे क्या करना चाहिए? पॉसिबल टू आइसोलेट करना चाहिए। अच्छा, आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए इस कल्चर मीडिया के अंदर। हम क्या किया? हमने आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद में हम इंट्रोड्यूस करते हैं आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म। जब हम अदर ऑर्गेनिज्म या पेशेंट के अंदर करते हैं तो वो सेम डिजीज देना चाहिए। उसके बाद में जो अदर ऑर्गेनिज्म थे वहां से री आइसोलेट कर पाना पॉसिबल होना चाहिए। और साथ में बोलना जो पेशेंट होता है उसके सीरम के अंदर एंटीबॉडी भी मिलनी चाहिए। ये इसका 5th क्राइटेरिया था। तो ठीक है।